तो क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या सिंपल अप्रोच था या डिफिकल्ट अप्रोच ज़्यादा थी? सर ऑलमोस्ट इजी था। मतलब आपने जैसा फ्रेम किया था वैसा आपने इस पेपर में पाया भी। तो आप हरियाणा से यहाँ आए हैं पेपर दिलवाने के लिए। अभी पेपर कैसा रहा आपका? बहुत सही है। क्या प्रिपरेशन थी? जो सिलेबस आपने पढ़ा उसी में से कंप्लीट पेपर आया है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। आपने जो सिलेबस इस साल कवर किया अभी तक, क्या उसी में से एक सारे क्वेश्चन आए हैं? बच्चा की हम लोग तो ऐसे सोचते हैं भाई बढ़िया पढ़ाई करके बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया आगे प्रोग्रेस करे। नमस्कार, मैं सुनील सोरान ऑन बिहाफ ऑफ CLC। आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्नो 24 में जो एस्पायरेंट अभी अंदर बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स हमारे बीच हैं। वो क्या सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या एक मुकाम वो डिसाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या स्वर्णिम भविष्य की ओर उनको वो एक उड़ान की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आइए, हमारे कुछ पेरेंट्स हमारे बीच हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। कहाँ से पधारे आप? मोल्यासी से। मोल्यासी। ये सीकर से कितनी दूर है? यहाँ से 15-16 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है ठीक है। आप क्या करते हो सा? खेती का काम। खेती का काम करते हो। आप बच्चे के क्या लगते हैं? दादाजी। और बच्चे के फादर क्या करते हैं? फौज में साहब। वो फौज में हैं। अभी कहाँ पोस्टेड हैं? कार्निक। तो अभी आपका बच्चा कौन सी क्लास का एग्ज़ाम देने आया है आज? 8वीं क्लास का। 8वीं क्लास का। ठीक है, तो उसके लिए आपने कुछ आगे सोच रखा है, उसको क्या बनाना है, या बच्चे की कुछ सोच है वो क्या बनना चाहता है? बच्चा की हम लोग तो ऐसे सोचते हैं भाई बढ़िया पढ़ाई करके बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया आगे प्रोग्रेस करे। बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा डीमोटिवेट होने का कारण है बच्चों का। पेरेंट्स अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। लेकिन आप देखें, हमारे बीच एक ग्रामीण परिवेश के ही व्यक्ति हैं और पेशे से ये किसान हैं, और एक किसान व्यक्ति भी इतनी बड़ी सोच रखता है कि एक बच्चे को उसके अंदर क्या है उसके तहत आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमारी सोच क्या है, हम क्या बच्चे को बनाना चाहते हैं वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है, एक बाय बर्थ एक क्वालिटी होती है कि उसको किस प्रकार किस स्ट्रीम में उसका बेस्ट करना चाहिए। जी, तो आपका बच्चा क्या बोलता है, वो क्या बनना चाहता है, क्या नाम है उसका? अनीश कुमार नाम है। अनीश कुमार नाम है। क्या बनना चाहता है वो अभी तो वो सोचता है मैं दादाजी पढ़ लेके बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करूँगा, IAS बनूंगा। बिल्कुल, ये बात भी सच है कि आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं। एक 8th क्लास का बच्चा अपना फ्यूचर डिसाइड कर बैठता है। एक 8th क्लास का बच्चा एक बीजारोपण कर देता है अपनी सोच में कि किस प्रकार मेरे को आगे पहुंच रहे हैं। सिरसा हरियाणा से एक पेरेंट्स और हैं जो अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ सीकर पहुँचे हैं, तो उनसे भी हम वार्तालाप करना चाहेंगे। अभी कौन सी क्लास में बच्चा है आपका? 10वीं क्लास का पेपर दे रहा है अंदर बैठ के। हाँ। ठीक है, तो आप हरियाणा से यहाँ आए हैं पेपर दिलवाने के लिए। तो हरियाणा में भी सेंटर रखा है हमने 7 राज्य में एक्चुअल में सेंटर रखा है इस बार। रखा है बेटा, जरूर रखा है, पर आज 8 की चढ़ रही है। अच्छा, ठीक है। तो बिंगी खातर यहाँ करा भी बैठे जाए भाई, आई इस लगे। ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आज एग्जाम यहाँ पे हो रहा है ना, ये हरियाणा में भी करवा रहे हैं हम आज के दिन। हाँ। तो आप अपने पास भी एग्जाम दे सकते थे। आपका कोई बच्चा पढ़ता है क्या यहाँ पे पहले? पहली पढ़ता है, 3 साल हो गया था। अच्छा, अभी ऑलरेडी यही है आपका बच्चा। हाँ। तो आप उससे मिलने भी आ गए हाँ। और उसको पेपर दिलवाने भी आ गए। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। और एक बहुत ही प्यारी सी बात इन्होंने कही है कि आज सिकर की चढ़ती है। हाँ। और निश्चित रूप से आज सिकर की चढ़ती है। हाँ। फिर बेटा माना आज थे वो दिन दिखायो 98 भी। जी जी तो जी जी। मैं राजी हो गए, जो जहाँ भी हमारा नौकरी लागे, जहाँ बाकी किस्मत।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। और निश्चित रूप से हम निराश नहीं करते हैं। हरियाणा का जो विश्वास पिछले 10 साल में सीएलसी के प्रति बढ़ा है, हर साल दुगुने सिलेक्शन को हम करते जा रहे हैं, हर साल दुगुना बच्चा यहाँ पर इंटेक कर रहा है और ये विश्वास ही है। इसी विश्वास के तहत हम एक बात से गर्व से भी कह सकते हैं, जय सीएलसी। एक दो और ले आगे। बिल्कुल, यही एक चैन सिस्टम होता है। और देखो, विश्वास अगर जिंदा रहता है ना, तो एक की बजाय दो नहीं, एक की बजाय 4 भी लाने चाहिए आपको। विश्वास में कामयाब हो गई जाऊंगा बेटा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा लगा। थारो बेटा हमारी इतनी मेहनत करी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज दिन दिखायो, अभी बुढ़ान मानो गुजरवान कौन दिखाओ वो सीकर को नहीं, सरसों तुम्हारे का नहीं पड़ियो। फिर भी तारो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, तेजो को सपनों लेके आयो, तारा टाबरा ने उरे दाखिलो दलवायो है, तो मैं चाहूंगा वो सपनों निश्चित रूप पूरा हुए और समय रहते पूरा हुए। वे बेटा मेहनत करेगो, किस्मत होएगी जब पूरा होगा। जी बिल्कुल। बेटा, आप कौन सी क्लास का पेपर दे के आए हैं? 8th के। कहाँ आप सीकर के हैं? आप हरियाणा के हैं। हरियाणा में कहाँ से आप? भिवानी से हैं। ओके, अभी पेपर कैसा रहा आपका? क्या प्रिपरेशन थी? जो सिलेबस आपने पढ़ा उसी में से कंप्लीट पेपर आया है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जो एक स्ट्रेटेजी आपने दिमाग में बनाई होगी पेपर को करने की, क्या ये पहला OMR बेस्ड पेपर आपने दिया था? नहीं, इससे पहले और के दिए हैं मैंने। अच्छा अच्छा, और भी दिया है आपने। तो ये पेपर देने के लिए आप पर्टिकुलर आज हरियाणा से चल के आए हो क्या? नहीं, मैं अभी सीकर में ही हूँ। मेरे को पता चला इस पेपर के बारे में तो मैं देने आ गया। आप किस क्लास का पेपर दे के आए हैं बेटा आज? 8th। आप 8th का पेपर दे के आए हैं, ठीक है। आपने जो सिलेबस इस साल कवर किया अभी तक, क्या उसी में से एक सारे क्वेश्चन आए हैं? यस सर, ऑलमोस्ट। ओके ओके। अभी आप सीकर से ही बिलोंग करते हैं क्या? Yes, आप लोकल सीकर के ही बच्चे हैं, ठीक है। भविष्य में आपने क्या बनने का सोचा है? सर डॉक्टर। डॉक्टर्स बनेंगे आप? ओके। तो पेपर की क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही? आपने OMR बेस्ड पहले भी पेपर दिए होंगे, Yes, है ना? sir। तो क्या स्ट्रेटेजी रही? क्या सिंपल अप्रोच था या डिफिकल्ट अप्रोच ज़्यादा थी? सर ऑलमोस्ट इजी था। ओके, ठीक है। मतलब आपने जैसा फ्रेम किया था वैसा आपने इस पेपर में पाया भी। ओके, थैंक यू। 22 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और एक लॉटरी खुलने वाली है उन स्टूडेंट के नाम जो एक सपना पाल रहे हैं एक एजुकेशनल टूर का, विदेश जाना चाहते हैं, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग की एक ट्रैवलिंग के लिए अप्रोच करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेगा कैश अवार्ड हैं, रिवार्ड भी हैं, जोनल कैश प्राइज भी हैं। टोटल 28 जोन हमने डिसाइड किए हैं और रिसेंट ही रिजल्ट डिक्लेरेशन के समय ही आपके जोन वाइज जो प्रोग्राम डिक्लेयर होगा वो किस दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, उस प्रोग्राम की टाइमिंग्स आपको बताई जाएंगी और उसी के साथ आपको आपके होम टाउन में आकर आपका स्वागत किया जाएगा, आपको पारितोषिक दिया जाएगा, जोनल कैश प्राइजेज और रिवार्ड के रूप में आपको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा आप CLC में अगर एडमिशन लेते हैं तो CLC में एडमिशन लेने के बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे मेगा कैश अवार्ड के लिए और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहना चाहूँगा, कुबेर है अपने आप में। हर उस बच्चे के लिए जो अपनी मेहनत का लोहा मनवाना चाहता है, हर उस बच्चे के लिए जो अपने दम खम के बल पर यह दर्शाना चाहता है कि हम भी कर सकते हैं। और एक सिंपल सा वर्ड भी है ना, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द को अगर तोड़ दिया जाए तो अपने आप में वो दिखाता है कि आई एम पॉसिबल किस प्रकार वो बन जाता है। ओके, तो आज का ये खूबसूरत एग्जाम था। मैं सुनील सोरान CLC सीकर से इस एग्जाम के रिव्यूज को आपके सामने लेकर आया। इन बच्चों के पेरेंट्स की कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से हमने की है। इन बच्चों ने बताया कि किस प्रकार ये एग्जाम उन्होंने दिया है और अप्रोक्सीमेटली वो का वही सिलेबस जो उन्होंने कवरअप किया है उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो इजाज़त चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। जय CLC।